हाँ जी, तो सबको जानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे स्टूडेंट कैसे कमा सकता है, तो उसी के बारे में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये अभी मैं घर से बाहर घूमने आया हूँ, उस वाली बिल्डिंग में मेरा घर है, इस वाली बिल्डिंग में। और अभी खाना खा के बाहर निकला हूँ, सोचा कि घूम आऊँ थोड़ा सा और थोड़ा सी बात कर लूँ आप लोगों के साथ। मैंने अभी ये वाला Q&A डाला था, एक पोस्ट डाली थी, Q&A सही था कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के बारे में बनाऊँ। तो काफ़ी ज़्यादा उसमें कमेंट आ गए हैं, 54-55 के करीब, और काफ़ी आइडियाज़ मिल चुके हैं मेरे को। और उसी में एक ये था कि स्टूडेंट्स के बारे में बताओ कि कितना कमा सकते हैं। तो आपको दोनों ऑप्शन बताऊंगा कि आप डायरेक्टली कितने कमा सकते हो, अगर आप दायरे में या कायदे में रह के, रूल के अंडर रह के काम करते हो तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, और अगर आप थोड़ा सा रूल से बाहर हट के काम करते हो तो आप कितने पैसे कमा सकते हो, कितने सेविंग कर सकते हो, कितने इंडिया भेज सकते हो। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। और उससे पहले आपको पता ही है कि जर्मनी में ठंड हो जाती है और स्नो भी पड़ती है, तो ये वाले थोड़े से शॉर्ट्स देख सकते हो आप, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि कितनी जर्मनी में ठंड पड़ती है। ये देखो, हाँ जी, तो इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। और इन 4 पार्ट्स पर जाने से पहले मैं आपको एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन, कि आप पार्ट टाइम जॉब में और मिनी जॉब में कितना काम कर सकते हो। तो पहले बात करते हैं मिनी जॉब की। मिनी जॉब में आप ज़्यादा से ज़्यादा 450 यूरो कमा सकते हो, पर उसके लिए आपको प्राइवेट इंश्योरेंस पे भी आपका काम चल जाएगा। आपको पब्लिक वाले इंश्योरेंस में जाने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपको 80 यूरो 90 यूरो पे करने पड़ते हैं। प्राइवेट में आपको 30 से 35 यूरो पे करने पड़ते हैं, जो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये वाला सीन काफ़ी बढ़िया आ रहा है पीछे से तो यहीं पे रुकते हैं। तो आप मिनी जॉब में 450 यूरो कमा सकते हो, 50 दिन एक साल में काम कर सकते हो, मतलब कि 2 महीने एक साल में काम कर सकते हो। अब बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब की। पार्ट टाइम जॉब में कुछ ऐसा है कि आप मैक्सिमम 850 यूरो कमा सकते हो। ऑफिशियली आप डॉक्यूमेंट्स पे 850 यूरो कमा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। और 850 में से अगर आप टैक्स की बात करें, अगर जैसे कि आपने अब जॉब स्टार्ट की है, तो आपका 7% से टैक्स स्टार्ट होता है। 7% से लेकर के आराम आराम से 21% तक जाता है। जब आप 7% पे करते हो तो उस टाइम आपका जो आर्बाइटगेबर होता है, जो आपको काम देता है, वो उस टाइम ज़्यादा पे करता है। तो आराम आराम से ये आपका 7%, 8, 9, 10, 21% तक जाता है। और इसी में आर्बाइटगेबर का कम होता रहता है, मतलब कि काम जो आपको देता है उसका कम होता रहता है। अब हमको पता चल गया कि पार्ट टाइम जॉब में हम 850 यूरो कमा सकते हैं। 850 में से अब टैक्स भी कटेगा, तो लगा के चलो कि 720 से 780 यूरो आपके अकाउंट में आ जाते हैं। इतने पैसे अगर आप 7% टैक्स दे रहे हो या अगर आप 21% टैक्स दे रहे हो, तो वो डिपेंड करता है ना, उसी चीज़ के हिसाब से आपको 720 यूरो मिलेंगे या फिर 780 यूरो मिलेंगे। मेरा हाथ दुखने लग गया है वाला भी। हाँ जी, तो अब बात करते हैं कि आप जॉब्स कहाँ कहाँ कर सकते हो। सबसे पहले पार्ट पे चलते हैं, 4 पार्ट्स में से डिलीवरीज। आप खाने की डिलीवरीज दे सकते हो। इसके लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस कंपनी है ना जर्मनी में, वो है लिफरांडो। ये स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा जॉब देती है। मिनी जॉब कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, फुल टाइम जॉब कर सकते हो। कितने पैसे कमा सकते हो मिनी जॉब में? 450 यूरो। जहाँ मर्जी काम करो, 450 से ऊपर आप पैसे नहीं कमा सकते। अगर आप 450 से ऊपर जाते हो तो आप पार्ट टाइम जॉब में आ जाते हो। अब पार्ट टाइम जॉब की बात कर लेते हैं। लिफरांडो सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, उसी के थ्रू ऑर्डर जाते हैं रेस्टोरेंट्स में ज़्यादातर। लिफरांडो में आप कितने पैसे कमाते हो? लिफरांडो में आप 700 यूरो से लेकर के 900 यूरो तक आराम से कमा सकते हो। लाइक ऑफिशियली आपका 780 यूरो होता है, फिर आपको बोनस लग जाता है, फिर आपके जो आपको टिप मिलती है वो मिल जाती है, तो आराम से 1000-1100 यूरो बन जाता है आपका पार्ट टाइम जॉब का। अब दूसरे नंबर पर एक अभी कंपनी आई है, नई सी, 1-2 महीने हुए उसको आए को। बर्लिन में वो पहले आ गई थी, म्यूनिक में भी लेट आई है वो, अभी उसका ओपनिंग हुई है। तो उस दूसरी कंपनी का नाम है वोल्ट में भी आप काम कर सकते हो। वहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब में 900 से 1200 यूरो तक कमा सकते हो, 800 से 1100 यूरो तक कमा सकते हो। वही डिपेंड करेगा आपकी टिप कितनी बन रही है, आपको बोनस कितना मिल रहा है। तो इन दोनों कंपनीज में, लिफरांडो और वोल्ट में, सबसे बढ़िया चक्कर क्या है कि आप फ्लेक्सिबल होते हो, जिस मर्जी टाइम काम कर सकते हो। पर मैं आपको सलाह दूंगा कि वीकेंड्स पे काम करना, क्योंकि वीकेंड पे क्या होता है, वीकेंड पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। जितने ज़्यादा ऑर्डर उतनी ज़्यादा ट्रिंगल, मतलब कि टिप उतनी ही ज़्यादा आपकी टिप बनेगी। एक ऑर्डर पे मान के चलो 1 यूरो कम से कम आपको टिप मिल जाती है। कभी कभी होता है कि आपको किसी ऑर्डर पे टिप नहीं मिलती। और टिप के मामले में
जर्मनी का क्या सीन है कि यहाँ पे 10% टिप देते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लो, मैंने 100 यूरो का खाना मंगाया, ठीक है, मेरे घर पार्टी मैंने 100 यूरो का खाना मंगाया। अब यहाँ पे रूल के हिसाब से बंदा 10% टिप देता है। 10% बना 10 यूरो। अगर आप बड़ा खाना लेके जा रहे हो तो आपको 10 यूरो टिप मिलेगी। ज़रूरी नहीं है वो आपको 2 यूरो भी दे सकता है, ज़रूरी नहीं है वो आपको 20 यूरो भी दे सकता है, वो डिपेंड करता है कस्टमर पर नॉर्मली 10% ही मिलता है। और 1-2 यूरो तो मिलते रहते हैं हर एक ऑर्डर पर। तो इसलिए वीकेंड पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, जितने ज़्यादा ऑर्डर उतनी ज़्यादा आपकी टिप और उतना ज़्यादा आपका बोनस। इसीलिए आप 1200 यूरो तक कमा सकते हो पार्ट टाइम जॉब में इन दोनों कंपनीज़ में। अब आप डिलीवरी का काम और कहाँ कर सकते हो? KFC, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट और मैकडोनल्ड, इनमें आप और डिलीवरी का काम कर सकते हो। अब बात रही कि आप करोगे कैसे, पैदल, साइकिल पर, कार पर, मोटरसाइकिल पर। अब कार और मोटरसाइकिल के लिए चाहिए आपको लाइसेंस। मोटर राइड के लिए जो स्कूटी सी होती है 50-60 की स्पीड होती है जिसकी, उसके लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए होता है टाइप B का। आप क्या कर सकते हो? साइकिल पे कर सकते हो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है। अगर आप इंडिया से नए नए आए हो, आप 6 महीने तक यहाँ पर उस लाइसेंस पर चला सकते हैं। बस आपको एक लाइसेंस अथॉरिटी के पास जाना और उनसे एक एफिडेविट लिखवाना कि इसके पास इंडिया का लाइसेंस है और यहाँ पर 6 महीने चला सकता है। तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन रहेगा। आप यहाँ पर चला सकते हो, उसके बाद अपना लाइसेंस यहाँ का बनवा सकते हो, आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो उसमें काफ़ी बढ़िया पैसे बन जाएंगे आपके। अब बात करते हैं नॉर्मल स्टूडेंट्स की, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जो ज़्यादा साइकिल्स पर डिलीवरी करते हैं। अब आप क्या कर सकते हो? ये वाली ऐप है देखो, eBay Kleinanzeigen है। इस पर आप साइकिल्स देख सकते हो। आपको 100 यूरो से लेकर के 300 यूरो में बढ़िया साइकिल मिल जाती है। उस पर आप आराम से डिलीवरी दे सकते हो, तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। अब दूसरा ऑप्शन आ जाता है हमारा लोडिंग और अनलोडिंग वाला, जैसे कि अमेज़ोन में या फिर DHL में। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? आपको सामान अनलोड करना और फिर आप उसको दोबारा लोड करना है, आपको पैकिंग करनी है। बारकोड स्कैनर के साथ आपको वो स्कैन करना पड़ेगा और उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, फिर उसको लोड करना पड़ेगा। काफ़ी हैवी काम हो जाता है, इसीलिए ये वाला काम लोग इतना नहीं करते। इसमें बोनस भी नहीं मिलता, आपको टिप भी नहीं मिलती, तो वही आपके 720-780 यूरो ही अकाउंट में आते हैं। पर इन दोनों कंपनीज़ में क्या फ़ायदा, लोडिंग अनलोडिंग वाली कंपनीज़ में, कि आप नाइट शिफ्ट कर सकते हो। नाइट शिफ्ट में आपको क्या होता है, जैसे कि आपको लिफ्रांडो और वोल्ट में 9 से 11 यूरो 1 घंटे का मिल रहा है। नॉर्मली 10 यूरो मिलता है, कट कटा के आपका 8.5, 9, 9.25 यूरो आ जाता है। तो आपको अगर आप वहाँ पे नाइट शिफ्ट करते हो तो आपको यही कोई 13, 14, 14.5 यूरो आपको 1 घंटे का मिल जाता है। पर वही आपकी नींद खराब होती है, आप सुबह कुछ नहीं कर सकते, आपको सोना होता है। अगर आपकी स्टडीज़ चल रही हैं तो वो भी आपको मेंटेन करनी पड़ती है। तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे तीसरे ऑप्शन पर, इंडियन रेस्टोरेंट। इंडियन रेस्टोरेंट का क्या सीन है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस कर रखा है, कर तो और भी रखे हैं, पर ये वाला काफ़ी बढ़िया पर्सनल लेवल पर एक्सपीरियंस कर रखा है, जो मैं आपको बताऊंगा। ये वाली इन्फॉर्मेशन ना मैं बेट लगा सकता हूँ आपको कोई नहीं देगा, तो आपके लिए एक बोनस राउंड की तरह है ये। तो शुरू करते हैं। इसके लिए आप इंडियन रेस्टोरेंट में कहाँ पर आप काम कर सकते हो? सबसे पहले डिश वॉशिंग पर आप इस टाइम में काम कर सकते हो, मतलब कि पेंडेमिक के टाइम में आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हो, ये वाली लिस्ट। अगर आप जानना चाहते हो कि आप नॉर्मल कहाँ काम कर सकते हो, नॉर्मल सिचुएशंस में, अगर पेंडेमिक नहीं होती तो आप कहाँ काम करते हैं, तो उसके लिए मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में, ये देख सकते हो। ये वाली जाकर आप देख सकते हो आराम से। और ये वाली मैं पेंडेमिक के बारे में बना रहा हूँ, इसीलिए इसी टाइम की जॉब ऑप्शंस आपको मैं बता रहा हूँ। इंडियन रेस्टोरेंट में आप डिश वॉशिंग का काम कर सकते हो। अगर आपको नान लगाने आते हैं या फिर सब्ज़ी बनानी आती है, लाइक घर वाली सब्ज़ी नहीं, मतलब कि आपने कहीं इंडिया में रेस्टोरेंट्स में काम किया, तो आप हेल्पर का काम कर सकते हो, नान लगाने का या फिर तंदूरी कोई भी आइटम बनाने का या फिर पकोड़े बनाने का, ये वाले काम आप कर सकते हो। उसमें भी आपको ठीक पैसे मिल जाते हैं। अब इंडियन रेस्टोरेंट्स भी खाना बनाते हैं, उनको भी पहुंचाना होता है, उनको भी डिलीवरी बॉय की जरूरत होती है। अब यहाँ पर आप साइकिल पे भी डिलीवरी कर सकते हो, वो आपको रेस्टोरेंट के साथ बात करनी पड़ेगी, कौन साइकिल्स पे अपनी डिलीवरी कराता है कौन नहीं। ज़्यादातर आपके पास अगर कार हो तो आप बढ़िया पैसे कमा लेते हो। अब मैं आपको एक अंदाजा सा दे देता हूँ, ये वाला इनडायरेक्ट वे का है, क्योंकि अगर आप लिफ्रांडो या वोल्ट में या फिर अमेज़ोन में कहीं भी काम कर रहे हो, आप सिर्फ परमिशन पे काम करोगे। जितने आपके, जैसे कि आपके 20 घंटे एक वीक में आपकी परमिशन है, तो आप उतना ही काम करोगे। पर इंडियन रेस्टोरेंट में क्या है, ये अंदर की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, और बतानी तो नहीं चाहिए क्योंकि लोग इससे मोटिवेशन ले लेते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं, फिर वही काम करते हैं, और इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है। तो इसीलिए मैं ये चीज़ें नहीं बताता, पर मैं आज बता रहा हूँ आपको। आपको भी एक आइडिया होना चाहिए कि एक असली इमेज होनी चाहिए आपके दिमाग में, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट में काम करते हो, अगर आप शाम को काम करते हो, तो आपको 30 से लेकर के 45 यूरो शाम के मिल जाते हैं। अगर आप डिलीवरी का काम कर रहे हो तो आपको 40 यूरो आपके मान लो कि ये बन गए। फिर आप डिलीवरी का काम कर रहे हो, जैसे कि सोमवार से लेकर के वीरवार तक, है ना, आपको टिप मिलेगी यही कोई पूरे, अगर हम शाम की लगाए तो 10 से 12 यूरो एक दिन की टिप हो जाती है। अगर आप वीकेंड्स में काम कर रहे हो तो वीकेंड्स में आपकी टिप 30 यूरो से लेकर के, पूरे दिन की बात कर रहा हूँ मैं,
क्योंकि वीकेंड्स पे तो सभी फ्री होते हैं। 30 यूरो से ले करके 40 यूरो 45 यूरो तक आपकी टिप जाती है। तो अगर हम अंदाज़ा लगाएं शाम के आपको 35 यूरो या 40 यूरो मिल रहे हैं, 1200 यूरो आपके ये बन गए और आपकी टिप बन गई है कोई 600 यूरो के करीब, 500-600 यूरो के करीब। अगर आप 20 यूरो दिन की भी एवरेज लगा के चले तो आपको 1800 यूरो आराम से मिल जाते हैं। प्लस खाना भी आप वहीं पे खाते हो, शाम का खाना आपको हो गया, रात का खाना, वो भी आपके पैसे बच जाते हैं। और वीकेंड पे आप पूरा दिन काम करते हो, पूरे दिन वहीं पे खाते हो, तो वो भी आपके पैसे बच जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, इनमें भी पैसे बचते हैं। आपको 1800 यूरो बन गए, 1700-1800 यूरो बन गए। आपका महीने का खर्चा आया कितना, नॉर्मली आपका 600-700 आता है, तो आपका किराया निकल गया और थोड़ा बहुत और आपका दिन का खाने का खर्चा निकाल के 500 यूरो लगा लो। मतलब मोटे मोटे से अगर आप शॉपिंग भी करते हो 1000 यूरो आराम से बचा सकते हो। 1000 यूरो इंडिया का बन जाता है यही कोई 80 से 90 हज़ार रुपये। इस टाइम 88 चल रहा था यूरो, मैंने अभी देखा था थोड़ी देर पहले। तो 88,000 यूरो आपके आराम से बच जाते हैं, जिसको आप इंडिया आराम से भेज सकते हो या फिर आधे भेज सकते हो, 45,000 50,000 भेज सकते हो। ये भी मेरे को क्वेश्चन पूछा था इसी पोस्ट में जो मैंने अभी बात की थी, ये वाली पोस्ट में। अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट में एज अ डिलीवरी बॉय फुल टाइम काम कर रहे हो तो आपको 50 यूरो से लेकर के 60 यूरो पूरे दिन के मिलते हैं, जिसमें कि बीच में ब्रेक भी होता है 2.5 घंटे का। तो 55 यूरो एवरेज लगा के चलो एक दिन की, 30 दिन होते हैं, 30 दिन में से आप 26 दिन लगा सकते हो। तो यही कोई आपका बन जाता है 1600 यूरो 1500 यूरो के करीब। आप सिर्फ ये आपके पैसे बन रहे हैं। उसके बाद अगर आप टिप के बारे में बात करते हो, टिप तो आपकी 700-800 यूरो बन जाती है। तो ये वाली भी चीज़ आप कर सकते हो, जैसे कि आपकी वेकेशंस है या ऑनलाइन स्कूलिंग चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आपकी, तो ये वाला काम भी आप कर सकते हो उस टाइम में। तो इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आपको परमिशन के आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपको भरवाने पड़ते हैं कि आप एक हफ्ते में 20 घंटे का काम कर रहे हो, तो उसको भी आप कम करवा सकते हो इंडियन रेस्टोरेंट्स में, क्योंकि उनमें जुगाड़ बहुत लग जाते हैं, स्कीम्स बहुत होती है लग जाती हैं, जो उसी हिसाब से आपको फिर 1 घंटे का रेट मिलता है ना। तो काफ़ी चीज़ें हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है इंडियन रेस्टोरेंट्स में। पॉलिटिक्स बहुत होती है और बिहेवियर भी ऐसे ही होता है, ठीक ठीक से होता है। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर काम कर रहे हो। बर्लिन का बिहेवियर रेस्टोरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा अलग है। अगर आप म्यूनिक के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, म्यूनिक में काफ़ी बढ़िया लोग हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वाले। बर्लिन में तो भाई साहब नास हुआ पड़ा है कि साहब का कह सकता हूँ मैं। सभी एक जैसे नहीं होते, ये भी मैं मानता हूँ, और ये भी मैं कहता हूँ कि सभी एक जैसे नहीं होते, पर लगभग सारे एक जैसे ही हैं, ठीक है। वो आप समझ ही सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ ना। पर पैसे आप कमा सकते हो, आपकी परमिशन भी आप कम करवा सकते हो, आपके घंटे भी बच जाएंगे, आपको टैक्स भी ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो ये काफ़ी बढ़िया जुगाड़ी काम हो जाता है हमारे इंडियंस का। अब देख लो यार, आप समझदार हो, आप 18 साल से 19 साल से, क्योंकि आपने 12th ऑलरेडी कर चुके, आप इतने समझदार हो कि आपके लिए क्या बढ़िया, क्या बकवास है, क्या आपके लिए नुकसानदायक है। तो उसके लिए मैं कमेंट नहीं करूँगा, मेरे को था बताना, मैंने बता दिया। इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने दे दी, मैंने अपने तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन अब नहीं रखी, ये मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं हमारी चौथी चीज़ के बारे में, क्या काम है जो और आप कर सकते हो इस पैंडेमिक के टाइम में। न्यूज़पेपर्स का काम, वो कभी नहीं बंद होता, वो डिलीवर होने ही होते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वो मैंने इस वीडियो में बताया था मेरी, कि आपको रात को काम करना पड़ता है, उसमें भी पैसे ठीक बन जाते हैं, और वो भी आप कर सकते हो। आपका 1000-1100 यूरो उसमें भी बन जाता है, उसमें भी टिप मिल जाती है आपको। लाइक मंथ के एंड में आपको टिप मिल जाती है, चॉकलेट्स मिल जाती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं वो देते हैं, तो वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब जिनके पास परमिशन नहीं है, जो लैंग्वेज पर आ रहे हैं, वो क्या काम कर सकते हैं, उनके लिए भी एक जुगाड़ है भाई। आपको क्या करना है, ये वाली मैंने आपको बताई थी eBay क्लाइनेंसाइट, आपको इस पर फ्री टाइप करना है ना। तो इस पर सामान आ जाएगा जो फ्री में अवेलेबल है, आपको वहाँ से उठाना है, आपके पास स्टोर करना है, और वही सामान आपको दोबारा से उसी eBay क्लाइनेंसाइट पे अपलोड करना है कि मैं इसको बेचना चाहता हूँ। फेसबुक की मार्केट में आप इसको अपलोड कर सकते हो, इसमें पोस्ट डाल सकते हो कि मेरे को ये बेचना है, और मैं इसको डिलीवर भी कर सकता हूँ। काफ़ी चीज़ें होती हैं फ्री, जैसे कि काउच आप ले सकते हो, और जूते हैं जो आप फ्री उठा सकते हो कई लोगों से जिनको बस वैसे ही देने हैं। तो वो चीज़ें आप स्टोर करो, बाद में उसको बेचो। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, आपको एकदम से पैसे नहीं मिलते, पर ये काफ़ी बढ़िया, इसमें लाइक पैसे मिल जाते हैं। बंदा बिजी भी रहता है, बंदा आराम से वैसे सोचता नहीं रहता और स्ट्रेस नहीं करता अपने आप को कि मैं पैसे कैसे कमाऊँगा और पैसे ऑर्गेनाइज़ कैसे करूँगा। तो ये चीज़ें हैं। और बर्लिन में मेरे साथ काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हुए थे इसी चक्कर में, कि जब बंदा खाली रहता ना, तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। उसके बारे में मैं पार्ट 2 में बात करूँगा, मेरी स्टोरी वाले पार्ट 2 के बारे में भी। काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं मेरे को, कि कमेंट कर रहे हैं कि क्या हुआ, आप उसको डालो, आप उसको डालो। इसमें काफ़ी, इस वाली पोस्ट में काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए पड़े हैं कि आप माई स्टोरी का पार्ट 2 डालो। पर भाई उसके लिए कुछ ऐसा है कि मैंने अपने आप से खुद से प्रॉमिस कर रखा है कि मैं उस वीडियो का पार्ट 2 जब डालूँगा जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर
यूट्यूब चैनल के हो जाएंगे। ये सिर्फ एक 10,000 सब्सक्राइबर के बारे में बात नहीं है, क्योंकि वो मैंने खुद से प्रॉमिस कर रखा है और मैं अपने काम के लिए ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं उसको 10,000 सब्सक्राइबर के बाद ही अपलोड करूँगा, बस बात ख़त्म। और रही बात सब्सक्राइब करने की या कहने की, उसके बारे में आगे से मैं काफ़ी कम कर रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर दो या कुछ और, तो वो मैं अभी कम कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा फील हो गया था यार। देखो आपको बढ़िया लगे तो लाइक कर देना ज़रूर, और अगली वीडियो में मिलते हैं। Danke, auf Wiedersehen।